क्या आप जानते हैं कि सिग्नेचर आपका बिगेस्ट अफर्मेशन है? जब भी आप साइन करते हैं तो आप डेफिनेटली एक मैसेज सेंड कर रहे हैं यूनिवर्स को। माई सेल्फ नीलम वासुदेव, आई एम सर्टिफाइड सिग्नेचर एनालिटिक। आइए हम जानते हैं कुछ तरीके के अलग अलग सिग्नेचर्स जो लोग करते हैं और उससे उनकी पर्सनैलिटी से क्या झलकता है। विल स्टार्ट विथ स्क्रिबल्ड सिग्नेचर। जो लोग इस तरीके का सिग्नेचर करते हैं वो लोग ये बताते हैं कि हम बहुत जल्दबाजी में हैं। उनका ब्रेन बहुत फास्ट काम कर रहा है कंपैरेटिव टू देयर बॉडी। सेकेंडली, हम इससे क्या समझ सकते हैं कि उनका जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। दैट मीन्स कि वो जो कह रहे हैं वाकई में वो लोग कर नहीं रहे हैं, या फिर वो लोग वो है नहीं जो वो दिखा रहे हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग मिसअंडरस्टूड होते हैं दूसरे लोगों के द्वारा। लोग सोचते हैं कि ये लोग सिर्फ खुद को ही इंपॉर्टेंस देते हैं और इनकी लाइफ में कोई और इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। स्क्रिबल्ड सिग्नेचर आपका यही सिम्टम बाहर शो करता है कि यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीबडी, और इसी वजह से आपके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं एंड यू आर लेफ्ट अलोन। अब हम आते हैं सेकेंड सिग्नेचर टाइप पे। सेकेंड सिग्नेचर टाइप है जो लोग अपने सिग्नेचर्स में अपने लेटर्स को कैपिटल नहीं लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। तो यहाँ ये बताया जाता है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को वैल्यू ही नहीं देते हैं एंड यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑल पीपल आर इम्पॉर्टेंट। तो होता क्या है, लोग आप पे हावी होने लगते हैं और लोग आपकी बात भी नहीं सुनते हैं। तो अगेन ये हम गलत मैसेज सेंड कर रहे हैं। सिर्फ इसको चेंज कर सकते हैं हम अपने सिग्नेचर वे को चेंज करके। आते हैं नेक्स्ट सिग्नेचर पे, दैट इज जिसमें हम अपने सिग्नेचर में अपने सरनेम को सबसे पहले लिखते हैं। तो आपको मालूम है ये क्या इंडिकेट करता है? दिस शोज दैट यू आर गिविंग वैल्यू टू योर फैमिली मोर। दैट मीन्स मेरे पापा यहाँ होते तो क्या करते, अगर मेरे पापा से नहीं पूछा तो कैसे होगा, या फिर फैमिली को बहुत दिमाग में रखते हुए कोई काम करते हैं। तो इट शोज कि आप कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ फैमिली ही आगे आड़े आएगी और आप हमेशा उनके बिना कोई भी सहमति के काम नहीं करेंगे। तो दिस इज अगेन अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग सिग्नेचर। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं सिग्नेचर जिसमें हम डबल लाइन करते हैं। तो आपको मालूम है डबल लाइन का क्या मतलब है? डबल लाइन मतलब है कि आप एक बार कंफर्मेशन कर रहे हैं कि आप सही हैं। तो अगेन ये भी एक सही तरीका नहीं है। लास्टली हम यही होगा कि हम हर बार रिकन्फर्म करेंगे, क्या मैं सही दिख रहा हूँ, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूँ, क्या मैंने घर पे ताला लगाया, वापस जाके चीज़ें रिकन्फर्म करते हैं। तो दिस इज नॉट द वे। यहाँ एक और इंटरप्रिटेशन आता है निकल के कि वी विल ऑलवेज कीप अ सेकंड प्लान फॉर आवर सक्सेस, प्लान ए प्लान बी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हम हमेशा डिसाइडेड ही नहीं है, फोकस्ड ही नहीं है कि हम सक्सीड होंगे, बिकॉज हमारे पास प्लान बी तो है ही। तो डबल लाइन इंडिकेट्स दिस दैट वी आर ऑलवेज पहले से ही हम सक्सेस को डिनाई कर रहे हैं। तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हम सक्सेस करेंगे ही विदाउट कीपिंग एनी बी प्लान। अब आते हैं नेक्स्ट सिग्नेचर वे पे, देन इज डॉट। कई लोग डॉट लगाते हैं अपने सिग्नेचर में लास्ट में। दिस प्रूव्स दैट वी आर आर्ग्यूमेंटेटिव। आप कितने भी सही रहेंगे लेकिन आपका पार्टनर, आपके सामने वाला अगर अपने सिग्नेचर में लास्ट में डॉट लगाता है तो आखिर में अपनी बात से ही बात को एंड करेगा। यानी आप कितने भी सही हैं वो आर्ग्यूमेंट्स में आपको जीतने नहीं देगा। अगेन दिस इज नॉट अ राइट वे टू डू द सिग्नेचर। अब हमने कई लोगों को देखा है वो अपने फर्स्ट लेटर के ऊपर राउंड गोला बना देते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि वो पहले से ही अपने आप को सेव करके चलना चाहते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी रिस्क टेकर्स नहीं होते हैं। ये लोग कभी भी किसी भी चीज़ में नो आंसर पहले लेके चलते हैं। अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं हार गया तो वहाँ उनके अंदर डर, एक फियर अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हमेशा बना रहेगा। अगेन दिस इज नॉट द राइट वे टू द सिग्नेचर। अब हमने देखा है कई लोग अपने सिग्नेचर्स में बीच में डॉट लगाते हैं। तो ये एक सीधा सा इंडिकेशन है कि लाइफ में बार बार डॉट्स, दैट मीन्स ब्रेकर्स आएंगे ही आएंगे। लाइफ में प्रोग्रेस आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, यानी बीच में रुकावटें आएंगी। ये भी तरीका सही नहीं है अपना सिग्नेचर करने का। एक सिग्नेचर ऐसा भी रहता है जिसमें लोग सिग्नेचर करने के बाद लाइन को आगे पीछे लेके आते हैं, यानी कि बैकवर्ड्स ले गए फिर फ्रंट लेके आए। तो यहाँ ये समझ में आता है ये लोग कंफ्यूज्ड हैं, यानी कि पास्ट से ये लोग सजेशन लेते हैं
यानी कि पिछले किसी के साथ ये सिचुएशन बनी होगी तो उन्होंने जो डिसीजन लिया होगा वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके काम करना चाहते हैं। तो अगेन हम इनको डिसीजन मेकर्स नहीं कह सकते हैं, तो दिस इज अगेन नॉट अ राइट वे टू द सिग्नेचर। अब लास्टली 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी कि हमें अपने सिग्नेचर्स कैसे करने चाहिए और कौन से बेस्ट वे हैं सिग्नेचर करने के। फर्स्ट पॉइंट, सिग्नेचर हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। कोशिश करें सरनेम को अवॉइड करें, पर अगर आप सरनेम लिखना भी चाहते हैं तो कीप द कैपिटल लेटर बिगर देन द रेस्ट ऑफ द सिग्नेचर। सेकेंडली, हमें कभी भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है सिग्नेचर्स में, एंड इवन नो डॉट शुड बी यूज्ड इन द एंड ऑफ द सिग्नेचर्स। लास्टली, सिग्नेचर शुड बी रीडेबल, यानी कि पढ़ने में आना चाहिए, एटलीस्ट इट शुड बी पार्शियली रीडेबल। नेक्स्ट बताऊंगी कि हमेशा सिग्नेचर्स अपवर्ड जाना चाहिए, एटलीस्ट 45 डिग्री, नॉट टुवर्ड्स डाउन, इट शुड गो टुवर्ड्स अपसाइड। तो आज हमने जाना सिग्नेचर्स के बारे में दोस्तों। अगर आप अपना सिग्नेचर या फिर हैंड राइटिंग एनालाइज कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मुझे सेंड कर सकते हैं। यू कैन गेट द डिटेल्स इन द कैप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इवन शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए।